हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन क्या होता है और फैक्टोरियल क्या होता है, तो उसी का यूज़ करके आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए, आपको याद होगा कि एन सी आर क्या होता है। एन सी आर था एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए क्या बात है कि हमने देखा था कि एन सी ज़ीरो क्या है। एन सी ज़ीरो है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय ज़ीरो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन माइनस ज़ीरो फैक्टोरियल। तो ये बन गया एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय ज़ीरो फैक्टोरियल वन होता है, तो एन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल बन गया, तो ये वन ही हो गया। सिमिलरली एन सी एन जो है ये भी वन आता है। तो देखिए एन सी वन क्या होता है। एन सी वन होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो एन सी टू क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल। तो ये जो टर्म्स हैं ये आपको याद होंगे, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। इस बार हम पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए जैसे आपको दिया है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस वाई, तो इनको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि इनकी जो पावर है, जैसे एक्स प्लस ए की पावर 4 दिया आपको, तो इसकी पावर 4 कैसे निकालते हैं ये बाइनोमियल थ्योरम बताती है। आप सब लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स प्लस ए स्क्वायर या एक्स प्लस ए क्यूब, ठीक है जी, या एक्स माइनस ए क्यूब। तो ये चीज़ें जो है ये कैसे सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व की जाती है। तो जी पहला हम देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम कहती क्या है। बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि अगर आपको एक वेरिएबल एक्स दिया और एक नंबर ए दिया है और उसकी पावर आप एन कर देते हो, एन कोई नंबर है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले आप लिखोगे एन सी जीरो, ठीक है जी, एन सी जीरो लिखोगे, एक्स की पावर एन लिखोगे और ए की पावर जीरो लिखोगे। ए की पावर जीरो जी यहाँ पे वन होती है। तो इसके बाद जो है ये जीरो को बढ़ाते जाएंगे और ये एन को घटाते जाएंगे। इसके बाद एन सी वन हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा और ये जीरो जहाँ पे लिखा है इसको बढ़ाना है तो ए की पावर वन हो जाएगा। याद रखिए इस कॉम्बिनेशन वाले एन में कोई फर्क नहीं आता, ये इसी तरह रहेगा यहाँ पे। तो एन सी जीरो था, अब यहाँ पे एन सी वन आ गया, फिर एन सी टू आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस टू आ जाएगा और ए की पावर टू आ जाएगा। फिर एन सी थ्री आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस थ्री आ जाएगा, ए की पावर थ्री आ जाएगा। इसी तरह से आप टर्म्स लिखते जाएंगे। जो लास्ट टर्म है आपकी वो ये आनी चाहिए, एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन ए की पावर एन, ये आपकी लास्ट टर्म बनेगी। तो ये चीज़ें आप पुट करते जाना, एन क्या है, एक्स क्या है, ए क्या है, और उसको सॉल्व करते जाना, तो आपकी जो है ये बाइनोमियल थ्योरम है। अब यहाँ पे ये देखिए ये जो है एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है जी, ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट है। और दूसरी चीज़ ये देखें कि इसमें कितनी पावर है, पावर के इसमें कितने टर्म्स हैं, ठीक है जी। टर्म्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए की पावर वन है, इसको मान लो फर्स्ट टर्म, ये ए की पावर टू है, इसको मान लो सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है सारी, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म चलती जाएगी, ये nth टर्म हो जाएगी। मतलब टोटल n टर्म्स हैं, टोटल n यहाँ पे नंबर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये रह जाता है एक एक्स्ट्रा नंबर, ठीक है जी, एक एक्स्ट्रा टर्म रह जाती है। तो इस टर्म को टोटल, ये पिछले वाली टर्म्स थी n और एक एक्स्ट्रा टर्म होगी उसको जोड़ देंगे तो ये n प्लस वन टर्म्स बनती है। अगर आपकी पावर n है बाइनोमियल की तो उसमें टोटल n प्लस वन टर्म्स बाइनोमियल थ्योरम में आती हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम जनरल टर्म देखते हैं कि एक जो जनरल टर्म है बाइनोमियल में वो क्या होती है, ठीक है जी। तो पहली बात तो ये कि जनरल टर्म को हम लिख देते हैं टी आर प्लस वन, बस ये लिखा ही है,
ठीक है, कि टी आर प्लस वन जो है वो जनरल टर्म है। किसी भी बाइनोमियल में जनरल टर्म टी आर प्लस वन क्या होती है, एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर ए रेज टू पावर आर। तो जैसे कि अगर आप आर को जीरो पुट करो तो ये टी जीरो प्लस वन है, जीरो प्लस वन क्या होता है, वन। तो ये टी वन जो है फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आर को जीरो पुट कर दो, एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर एन माइनस जीरो ए रेज टू पावर जीरो। तो ये फर्स्ट टर्म बनती है। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर देखते हैं तो ये वाकई यही फर्स्ट टर्म बनती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आर को वन पुट करोगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी, आर को टू पुट करोगे तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये जनरल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है जी, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमें वन प्लस एक्स की बाइनोमियल निकालनी है, इसके ऊपर हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, ठीक है जी, वन प्लस एक्स की। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे बनेगा एन सी जीरो, जो फर्स्ट टर्म थी यहाँ पे, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है वन, तो वन की पावर एन और एक्स की पावर ज़ीरो। अब यहाँ पे एन सी वन, वन की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर वन, एन सी टू, वन की पावर एक और कम कर दो, एक्स की पावर दूसरी टर्म की पावर एक और बढ़ा दो। तो इसी तरह पहली टर्म की जो पावर कम करते जाएंगे और लास्ट टर्म बनती थी एन सी एन, वन की पावर एन माइनस एन, एक्स की पावर एन। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा एन सी जीरो। अब वन की कोई पावर कर दो तो वन ही रहती है, एक्स की पावर जीरो भी वन ही रहेगा, तो ये वन ही आ जाएगा, प्लस एन सी वन, ये तो हर जगह ही वन ही होगा और एक्स को ही मेनली काउंट करना पड़ेगा, वन सी वन एक्स की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर टू, एन सी थ्री एक्स की पावर थ्री, एंड में आ जाएगा एन सी एन एक्स की पावर एन। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा वन प्लस एक्स की पावर एन का, ठीक है जी। तो सिमिलरली यहाँ पे वन माइनस एक्स की पावर एन का भी फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस देखो एन सी एन, अब क्या करना है यहाँ पे वन की पावर एन, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब x की जगह हमें माइनस एक्स लेना पड़ेगा, माइनस एक्स की पावर ज़ीरो, प्लस एन सी वन, वन की पावर एन माइनस वन, माइनस एक्स की पावर वन। तो इसी तरह आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, एन सी एन, वन की पावर एन माइनस एन और माइनस एक्स की पावर एन, ठीक है जी। तो ये वन माइनस एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। तो अब देखिए क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे, देखिए क्या है कि जो r प्लस फर्स्ट टर्म है एंड से, ये n माइनस आर प्लस फर्स्ट टर्म है स्टार्टिंग से, ठीक है जी। क्या मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास 1 2 3 4 अप टू nth टर्म है, तो अगर आप पीछे से स्टार्ट करो, पीछे से ये 1 हो जाएगी, ठीक है, ये इसके पहले वाली ये 2 हो जाएगी, इसके पहले वाली ये 3 हो जाएगी, 1 2 3 पीछे से गिनना स्टार्ट करोगे तो पीछे से जो r प्लस फर्स्ट टर्म है वो अगर इधर से गिनना स्टार्ट करोगे तो n माइनस आर प्लस फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर ही। तो अब एक एग्जांपल करके देखते हैं कि हमें क्या दिया है, x बाय थ्री प्लस टू बाय वाई की पावर फोर, इसको सॉल्व करना है, x बाय थ्री प्लस टू बाय वाई की पावर फोर। तो हमें पता है n जो देखिए मेन चीज़ें क्या है, n क्या है फोर, फर्स्ट टर्म क्या है x बाय थ्री, सेकेंड टर्म क्या है टू बाय वाई। तो हमने लिखा था कि n सी जीरो, फर्स्ट टर्म की पावर n, सेकेंड टर्म की पावर जीरो, n जो था फोर, फोर सी वन, x बाय थ्री जो फर्स्ट टर्म की पावर एक को कम कर दी और सेकेंड टर्म की पावर एक बढ़ा दी, प्लस फोर सी टू जो फर्स्ट टर्म की पावर एक और कम कर दी, सेकेंड टर्म की पावर एक और बढ़ा दी, फोर सी थ्री
फर्स्ट टर्म की पावर एक और कम कर दी, सेकंड टर्म की पावर एक और बढ़ा दी। 4c4 फर्स्ट टर्म की पावर वो खत्म ही हो जाएगी और सेकंड टर्म की पावर जो है वो फुल n हो जाएगी। तो ये आपका आंसर बनता है जी। अब इसको आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करके क्या आता है। तो मैं मेन चीज़ें आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब जो 4c0 है, 4c0 हमेशा 4 ही होता है क्योंकि nc0 हमने बोला था ये n नहीं होता है। नहीं, आई गेस 4c0 1 होता है क्योंकि 4c0 हुआ 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, तो 4c0 हमारा 1 हो गया। अब 4c1 को निकाल के देखते हैं तो ये बनता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये 4 ही आ जाता है। अब 4c2 क्या होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये बनता है 24 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 6। तो अब 4c3 क्या बनता है 4c3 मैंने देखो आपको बताया था कि 4c3 4c1 के बराबर ही होता है, क्योंकि अगर इन दो नीचे वाले टर्म्स का जो टोटल सम जो है वो इसके ऊपर वाले के बराबर होता है, तो ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है जी, तो 4c3 जो है 4c1 के बराबर है और 4c4 जो है ये 4c0 के बराबर है। तो इनको आप पुट करके देखिए, आपको आंसर आपका आ जाएगा। तो अब हमारी सेकंड एग्जांपल है कि एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 12 है, इसकी 9th टर्म निकालनी है इन द एक्सपेंशन। इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसकी 9वीं टर्म निकालनी है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारी एक्सपेंशन थी x प्लस ए की पावर n, यहाँ पे n जो है ये तो है 12। फर्स्ट टर्म जो थी ये है एक्स क्यूब बाय 2 और सेकंड टर्म जो है ये है -2 बाय एक्स स्क्वायर। तो जनरल टर्म हमारा फॉर्मूला था TR प्लस 1 इक्वल टू NCR। जो फर्स्ट टर्म ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसकी पावर n माइनस आर और यहाँ पे सेकंड टर्म की पावर जो है a रेज टू पावर r हो जाएगी। तो हमें निकालनी है 9th टर्म, तो r को आप पुट कर दो 8। जब r को 8 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 8 प्लस 1 9 इक्वल टू n जो है 12, तो 12c8। फर्स्ट टर्म यहाँ पे है एक्स क्यूब बाई 2, तो एक्स क्यूब बाई 2 की पावर n जो है यहाँ पे है 12 माइनस 8। सेकेंड टर्म है -2 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर जो है वो हमारे पास बन जाती है 8। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे तीन चीज़ें निकालने वाली हैं, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो देखिए क्या करेंगे कि 12c8 जो है ये हमारा बनता है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल होता है 22 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा और ये यहाँ पे 5 से कैंसिल होगा, तो ये बच जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 9। तो ये 12c8 की वैल्यू है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 2 की पावर 12 माइनस 8 था, वो बन जाता है 4। तो यहाँ पे ये बन जाता है x की पावर 12 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। और थर्ड टर्म हमारी थी वो थी -2 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 8, तो ये बन जाता है -2 की पावर 8 डिवाइड बाय एक्स की पावर 16। तो -2 की पावर 8 जो है वो 2 की पावर 8 के बराबर होता है डिवाइड बाय एक्स की पावर 16। तो इन तीनों चीज़ों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके इनको देखिए, साथ में बुक खोलिए और देखिए कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है। वैसे इनको मल्टीप्लाई करके 7920 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 आता है। तो अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये 2x स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 12, इसमें सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो n माइनस आर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग जो होती है उससे पता करते हैं। तो हम उसी फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं कि बिगिनिंग से स्टार्ट से कौन सी टर्म बनती है। बिगिनिंग स्टार्ट होता है तो जो स्टार्ट से टर्म बनेगी उस हिसाब से हम टर्म निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे n जो है वो 12 है, तो टोटल टर्म्स जो हैं ये हमारी 13 बनेगी, ये हमने ऊपर देखा था। तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो है, फ्रॉम द एंड देखिए दो चीजें हैं। पहले तो हम सिंपल देखते हैं क्या बनता है, 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे लिख के देखते हैं, ठीक है, तो ये पीछे से पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी, पंजवीं और ये छवीं। तो पीछे से छवीं टर्म, आगे से आठवीं टर्म बनती है, ठीक है, ये सीधा आपको पता लग गया। लेकिन अगर हम हमारा फॉर्मूला लगाएं n माइनस आर प्लस 1 वाला, तो n जो है हमारी अभी यहाँ पे टोटल टर्म्स जो हैं, टोटल टर्म्स यहाँ पे देखते हैं कि टोटल टर्म्स 13 हैं। टोटल टर्म्स उसमें से 6 माइनस करेंगे प्लस 1 कर देंगे, तो ये 8 बनेगा जी, ठीक है। तो एट्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट से बनती है। तो आपको आठवीं टर्म यहाँ पे निकालनी है। तो आठवीं टर्म निकालने के लिए टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला लगा देंगे जी। आर को यहाँ पे आप 7 पुट कर दो, तो ये 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा था एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r। तो यहाँ पे n जो है टोटल जो ऊपर पावर दिया है n, ये है 12, ठीक है। तो 12c7। अब फर्स्ट टर्म हमारी थी, हमारे पास एक्सपेंशन थी 2x स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 12। तो पहली टर्म है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर की पावर 12 माइनस 7 और माइनस 1/x की पावर 7। तो ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा, इसको आप निकाल के देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है, x³ माइनस 2/x स्क्वायर की पावर 9। इसमें निकालनी है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, कि एंड से चौथी टर्म निकालनी है। तो देखिए टोटल टर्म्स यहाँ पे 10 बनती हैं, 10 9 9 n है पावर, तो 10 टर्म्स बनेगी। पीछे से 10वीं टर्म, पीछे से चौथी टर्म क्या बनी, 10 9 8 7। तो ये जो टर्म बनेगी आपके पास, ये आपकी पीछे से चौथी टर्म बनेगी, कि आपको पीछे से चौथी टर्म जो है ये शुरू में से 7वीं टर्म बनेगी। तो आपको टी आर प्लस 1 के फार्मूले में आर को 6 पुट करना है, तो ये T7 7वीं टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। तो अगर आपको निकालना है, देखिए आपके पास है 1 प्लस 2x की पावर 12। इसमें उसने बोला कि 9th टर्म निकालो, तो पहले तो n लिख लो 12, पहली टर्म जो है ये है 1, दूसरी टर्म ये है 2x। तो 9 निकालने के लिए r को 8 पुट कर दो। जब r को 8 पुट करोगे तो टी आर प्लस 1 9 हो जाएगा। अब n सी आर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर जो हो जाएगा 12 माइनस 8। सेकेंड टर्म की पावर जो है यहाँ पे r हो जाएगा जो है 8। तो ये तो 1 ही रह जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 12c8 2x की पावर 8। अब 12c8 क्या होगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, और 2x की पावर 8 हो जाएगा 2 की पावर 8 x की पावर 8। तो इसको अब सॉल्व करके देखते हैं। ये बन गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल होता है 24 डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। तो ये आपका बच जाएगा। यहाँ पे है 2 की पावर 8, यहाँ पे है x की पावर 8। तो इस सबको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है कि x प्लस 2/x³ की पावर दी है 6। इसमें फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म।
तो देखिए यहाँ पे n जो है 6 दी है, फर्स्ट यहाँ पे है x, दूसरे पे यहाँ पे है 2/x³। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्थ टर्म के लिए r को 3 पुट करो, n है 6, c r 3 था, पहले की पावर n-r, 6-3 जो है आपके पास 3 हो जाएगा, और दूसरे की पावर जो है ये r आएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था बाइनोमियल एक्सपेंशन में टर्म निकालने का। इसके बाद हम कुछ और फार्मूले देखेंगे, और उसके बाद जो है इसकी थोड़ी एप्लीकेशंस हम देखेंगे। तो आप इसको सॉल्व करिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।